अच्छा, तो जो पढ़ने जा रहे हो इससे कुछ सीख लो, जो पढ़ने जा रहे हो इससे कुछ सीख लो। आदमी नामा, नजीर अकबराबादी, नजीर अकबराबादी। नजीर अकबराबादी के बारे में जानते हैं? ये 18वीं सदी के 18वीं सदी के क्या थे? शायर थे। क्या थे? शायर थे। इनको कवि मत कहने की गलती मत करना, ये शायर थे, मुख्य रूप से क्या थे? शायर। और इनका जन्म 1735 में हुआ था, ठीक, दिल्ली में। और इनकी शिक्षा जो है आगरे में हुई थी। कहाँ? आगरा। आगरा में। ठीक है। इसके अलावा इनकी जो पूरी शिक्षा दीक्षा हुई थी बेटा, वो हुई थी उर्दू और अरबी भाषा में। किसमें हुई थी? उर्दू और अरबी भाषा में। इसलिए ये जो कविता आपके सामने है, यहाँ देख रहे हैं, आदमी नामा, इसमें आपको उर्दू और अरबी के ही शब्द ज्यादा मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? किसके शब्द ज्यादा मिलेंगे? आदमी नामा होता क्या है? आदमी नामा का एक, हाँ बताओ, खड़े हो आयुष। सर, आदमी को आदमी से मिलाना, इसी को आदमी नामा कहते हैं। आदमी को मतलब एक आदमी को आदमी से मिला दीजिए, वो आदमी नामा हो जाएगा। तुमको इससे मिला दे, आदमी नामा हो जाएगा। बैठो। आदमी नामा का मतलब होता है आदमी का स्वरूप, आदमी की आइडेंटिटी, आदमी की पहचान। ठीक है। तो इस कविता के माध्यम से नजीर अकबराबादी ने हमें आदमी के यथार्थ स्वरूप को बताया है कि एक आदमी कैसा हो सकता है, एक आदमी की क्या उपलब्धियां हो सकती हैं, एक आदमी की क्या क्या सीमाएं हो सकती हैं, मतलब कहां से कहां तक वो जा सकता है। इस कविता तो नहीं कहेंगे, ये नज्म है। क्या है? नज्म। नज्म जानते हैं आप लोग? नज्म जानते हैं? ये कविता नहीं है, याद रखना। शायरी। शायरी भी नहीं है, ये नज्म है। क्या है ये? नज्म जो है उर्दू भाषा का शब्द होता है, इसका हिंदी अर्थ होता है क्या? शायरी। काहे आगे आगे बोलते हो बिना जाने? क्या होता है? कविता। तो जब भी आप अगर इस पाठ की व्याख्या आगे लिखने के लिए, तो आप क्या लिखेंगे कि सीधे बैठ जाइए पहले, ठीक है ना। गाल पर से हाथ आप क्यों बार बार, मन नहीं लगता है? मन नहीं लगता स्कूल में? भूख लगी है, नींद आ रही है? आप जब भी लिखेंगे क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत नज्म, कविता नहीं लिखेंगे। भूल के भी कविता नहीं लिखनी है। हालांकि आपकी किताब में कविता मानी जाएगी, लेकिन याद रखना कि ये क्या है? नज्म है। तो प्रस्तुत नज्म हमारी पाठ्य पुस्तक, जो भी आपके पाठ्य पुस्तक का नाम होगा, स्पर्श या संचयन जो भी होगा, उससे लिया गया है। और इसके शायर कौन है? नजीम अकबराबादी। और ये नज्म कहाँ से लिया गया है? आदमी नामा से लिया गया है। ठीक। तो इस आदमी नामा में ये बताया गया है, अकबराबादी ने बताया है कि एक आदमी की सीमाएं, आदमी का स्वरूप, एक आदमी की उपलब्धियां, आदमी माने मनुष्य, कि वो क्या है, कैसे है और क्या क्या बन सकता है। ठीक है। किसी के पास बुक है? देखो क्या बताते हैं, ध्यान से समझना। कहते हैं कि दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी,
और मुफलिस ओ गदा है सो है वो भी आदमी, जरदार बेनबा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। अब देखिए एक आदमी की क्या क्या विशेषताएं हैं, एक मनुष्य क्या बन सकता है, कहाँ तक पहुंच सकता है। तो कह रहे हैं कि पहले नज़्म में कह रहे हैं कि दुनिया में बादशाह है, इस सृष्टि में, इस कायनात में अगर हम किसी को राजा मानते हैं या कोई हमारा राजा है, कोई हमारा शहंशाह है, कोई हमारा जहांपना है, तो वो कौन है? आदमी है। और मुफलिस ओ गदा है, मुफलिस माने गरीब या निर्धन, ओ माने बस, ओ माने और, हाँ, गदा माने होता है भिखारी। और इस दुनिया में अगर कोई निर्धन भी है, कोई गरीब भी है और कोई भिखारी भी है, तो वो भी कौन है? मतलब एक ही आदमी दो रूपों में कैसे प्रस्तुत हो रहा है, इसका बेहतरीन उदाहरण दिया है किसने? नजीर अकबराबादी ने। ठीक है, सीधे बैठो। कहते हैं कि जरदार बेनबा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। जरदार, जर माने होता है क्या? धन, वैभव। जर माने क्या होता है? धन, वैभव, संपत्ति। और जरदार माने धनवान, जिसके पास संपत्ति हो। और बेनबा माने कमजोर, ठीक है, गरीब। तो कहते हैं कि अगर कोई धनी है, कोई धनवान है, कोई अमीर है, और अगर कोई कमजोर है, कोई बलवान है और कोई कमजोर है, तो वो दोनों कौन है? आदमी है। नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। नियमत जानते हो, उर्दू भाषा का शब्द है, माने 56 भोग जिसे आप कहते हैं, जानते हैं? हाँ? अगर कोई आपसे पूछ दे कि कहाँ गए थे, कभी की पार्टी में गए थे, कहेंगे क्या क्या खाए, तो बता नहीं पाए, मतलब इसको ऐसा बताएंगे कि उसके मुंह में पानी आ जाएगा। वही नियमत होता है। हाँ, उसी को नियम 56 भोग कहेंगे ना। रसमलाई खाए थे, 3 खाए थे, अब पता लगा वहां रहा ही ना हो, है? लेकिन बताएंगे 5 खाए थे, है? ठंडी में कहेंगे 5 पुरवा आइसक्रीम खा गए थे। तो यही नियमत होता है, स्वादिष्ट भोजन, 56 भोग। कहते हैं कि नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, मतलब जो 56 प्रकार के व्यंजन खा रहा है, बढ़िया बढ़िया लजीज व्यंजन, डिलीशियस फूड जो खा रहा है, वो भी कौन है? आदमी। और टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। टुकड़े माने आप लोग भिखारियों को देखे होंगे, भिखारी देखते हैं, वो कहीं भी कूड़े डस्टबिन में पड़े भोजन को उठा के खाने लगते हैं। आप लोग राह पे चलते हुए राहगीर देखिए ना, जो चलते हैं तो रोटी का टुकड़ा हाथ में ले खाते चलते हैं ना। तो उसी चीज को यहाँ पे नजीर दिया है, नजीर जी ने उदाहरण दिया। नजीर मैंने उदाहरण, एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि टुकड़े चबा रहा है जो, वो भी आदमी। मतलब अगर कोई 56 भोग भी कर रहा है तो भी आदमी है, और कोई टुकड़ों के लिए परेशान है तो भी कौन है? आदमी। तो पहला नज्म समझ में आया आप लोगों को? इसको हाँ, मुफलिस माने होता है निर्धन, गरीब। गदा माने होता है भिखारी, ओ माने होता है और। ठीक, समझ में आ गई बात? तो पहली नज्म समझ में आई, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए दूसरा नज्म देखिए। कहते हैं कि मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुदा खां, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। इसमें देखिए एक शब्द और आया है, मियाँ। मियाँ शब्द का अर्थ जानते हैं? चलिए, आप लोगों का IQ बहुत तेज है, हम जान गए कि आप बहुत बुद्धिमान हैं। हाँ बोलो। वॉल्यूम तेज करके फिर स्लो क्यों? इसे होता है कि बढ़ा के धीमे क्यों कर देते हैं? बोलो, जो बोलना है बोलो।
सर मियाँ मियाँ मतलब होता है मंदिर। क्या? मियाँ मतलब होता है मंदिर। मंदिर नहीं, बैठो। मियाँ माने मंदिर नहीं होता। देखो लिखो क्या होता है। बहुत अजीब चीज तुम लोग को मिलेगी, आज तक जानते नहीं होगे लोग। श्रीमान जानते थे? कौन बोला है जानते थे? तो बताए क्यों नहीं बच्चा? सर मतलब किसी जो हमसे बड़ा होता है सर। तो फिर आप बताए क्यों नहीं? मियाँ माने होता है श्रीमान। कुरान में देखे थे? सुने मतलब टीवी में। चलो, कहते हैं कि मस्जिद तुम्हारे पता ही है, धर्मस्थल, देवस्थल, देवालय। तो कहते हैं कि मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद बाखुआ। कहते हैं कि अगर कोई मस्जिद भी बनाता है तो कौन बनाता है? आदमी ही तो बनाता है। कि मस्जिद बनाने भगवान आते हैं? तो आदमी मस्जिद बनाता है। कहते हैं बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद बाखुआ, और उस मस्जिद में जो उसका पुजारी जो इमाम होता है वो भी आदमी होता है। और खुद बाखुआ माने जो कुरान शरीफ का अर्थ बताता हो। कुरान शरीफ मुसलमान धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, तो उस कुरान शरीफ का जो अर्थ बताने वाला होता है उसको कहते हैं खुद बाखुआ। कहते हैं कि बनते हैं इमाम और खुद बाखुआ, मतलब उसी वही आदमी जो मस्जिद बनाता है, उन्हीं आदमियों में से एक आदमी जो होता है, मनुष्य जो होता है, एक व्यक्ति जो होता है, वो इमाम बनता है, और उसी में से कोई एक न कोई एक कुरान शरीफ का अर्थ भी बताता है। कहते हैं कि पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियां। अब देखो, उन्हीं आदमियों में से कोई एक होता है जो नमाज भी अदा करता है, और कोई एक होता है जो कुरान पढ़ता है। कुरान क्या है? मुस्लिम धर्म का धार्मिक पवित्र ग्रंथ है। इमाम होता है बेटा, आप जिसको पुजारी कहते हैं ना, आप जिसको पुजारी कहते हैं ना, उसको उर्दू भाषा में इमाम कहते हैं। जो उनके धर्म स्थल की रक्षा करे उसको इमाम कहते हैं। ठीक है? कहते हैं कि और आदमी ही उनकी चुराते हैं। देखो, उसी मस्जिद को बनाने वाला आदमी है, उसी मस्जिद में इमाम आदमी है, उसी कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला आदमी है, उसी कुरान शरीफ या नमाज अदा करने वाला कौन है? आदमी है। अब उसी मस्जिद के बाहर जो जूते रखे गए हैं उनको चुराने वाला भी कौन है? आदमी है। और इसके बाद जो उनको ताड़ता है सो है वो है आदमी। अब देखिए, उस जूते की निगहबानी के लिए, देख रेख के लिए भी जो रखा गया है वो कौन है? आदमी। यहां तक बात समझ में आई? 2 मिनट में दोनों नजर में देख लीजिए, जहां दिक्कत हो पूछ लीजिए। 2 मिनट घड़ी के पास आपके पास समय है, 2 नजर देख लीजिए। लो तुरंत देखो। सर आदमी नामा का मतलब क्या होता है? आदमी नामा का मतलब होता है बेटा आदमी का स्वरूप। अगला क्या है? 2 कहते हैं कि या आदमी पे जान को वारे हैं आदमी, और आदमी पे तैग को मारे हैं आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे हैं आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे हैं आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। अब आदमी का अगला रूप देखिए। कहते हैं कि या आदमी पे जान को वारे हैं आदमी, आदमी पर जान को वारे हैं आदमी। क्या मतलब? वही व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के लिए अपनी जान भी दे देता है वो भी आदमी ही होते हैं। समझ रहे हैं? वही व्यक्ति होता है जो दूसरे व्यक्ति के लिए अपनी जान भी दे देता है। एक कविता है ना, वही मनुष्य मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कहते हैं कि और आदमी पे तैग को मारे हैं आदमी। तैग माने क्या होता है जानते हैं? तलवार। क्या होता है? तलवार। एक तरफ कहते हैं कि मनुष्यों के लिए मनुष्यों पर जान देने वाला भी मनुष्य होता है, दूसरी तरफ क्या कहते हैं कि मनुष्य को तलवार से मारने वाला भी कौन होता है? आदमी ही होता है, मनुष्य ही होता है।
अब पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, मतलब एक पगड़ी उतारना माने होता है किसी का मान मर्दन करना, किसी का सम्मान छीन लेना, किसी का इज्जत उतार देना, ठीक है ना, किसी की बेइज्जती कर देना। तो कहते हैं कि पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, माने आदमी की सम्मान भी अगर किसी कोई ठेस पहुंचाता है तो वो भी आदमी है, मतलब आदमी की बेइज्जत करने वाला भी कौन है? आदमी ही है। और चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, अगर आदमी कभी दुखित होता है, दुख में रहता है, तो चिल्ला के वो किसको पुकारता है? आदमी को ही पुकारता है। और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी, और अपने मित्र की आवाज सुन के जो दौड़ के वापस भी आता है वो कौन होता है? आदमी ही होता है, कोई तीसरा नहीं होता। ये चीजें क्लियर हो गई? 3 नज्म आपके क्लियर हुए? तीनों नज्मों में किसी को कोई दिक्कत? कोई ऐसा शब्द, ऐसा कोई अर्थ? खड़े हो जाओ बच्चा एकदम, हाँ खड़े हो जाओ, बोलो, लाइन पढ़ो, क्या नहीं आई है? किताब हाथ में लो, झुको मत, नहीं टेढ़ी टेढ़ी हो जाएगी, किताब हाथ में लेने का कष्ट करो। तुम पहले लफ्ज में पहुंच गए। गधा मैंने बताया था, मैंने भिखारी। जब भी खड़े हो पुस्तक अपने हाथ में ले लो। ऐसे झुकना माने पान खा के थूक रहे हो, नहीं ना, हमेशा पुस्तक अपने से 25 सेंटीमीटर दूर पे रखना चाहिए। चलिए, कहते हैं कि अशराफ और कमीने से ले साहता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कार्य दिल पजीर, या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहता है ए नजीर, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। अशराफ जानते हैं? शरीफ शब्द सुने हैं? शरीफ माने क्या होता है? सीधा साधा या अच्छा। तो ये जो अशराफ शब्द है ना, ये जो अशराफ शब्द हमारा है, ये कहीं इतना बढ़ के बोलते हो? एक तमाचा मारेंगे भी गिर जाओ। आता कुछ नहीं, खाली बढ़ बढ़ के बोलेंगे, ये उसका उल्टा होगा। ये एक अक्षर से भेंट नहीं, बढ़ बढ़ के बोलेंगे। ये जो शरीफ है ना, अशराफ शब्द है, ये शरीफ का बहुवचन है। क्या है? इसका बहुवचन है। जैसे अगर शरीफ माने अच्छा होगा तो उसका बहुवचन अच्छो नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा। समझ गए? तो ये अशराफ शब्द है, शरीर का बहुवचन होता है। तो कहते हैं कि शराफ और कमीने से ले साहता वजीर, माने शरीफ इंसान से लेकर कमीने माने होता है दुष्ट। कमीने माने क्या होता है? दुष्ट होता है। और शरीफ इंसान से लेकर दुष्ट इंसान या बुरा इंसान से लेकर के शाह माने होता है राजा। शाह माने क्या होता है? राजा। और वजीर माने होता है मंत्री। तो कहते हैं कि बहुत अच्छा से बहुत बुरा और राजा से मंत्री तक ये सब होने वाले आदमी ही है। ऐसा नहीं कि राजा कोई अलग होगा, मंत्री कोई अलग होगा, नहीं, सब के सब आदमी ही होंगे। अच्छा भी आदमी होगा, बुरा भी आदमी होगा। ये आदमी ही करते हैं सब कार्य दिल पजीर। और ये जो आदमी है, कार्य माने होता है कार्य। कार्य माने क्या होता है? कार्य या काम। कहते हैं कि और इन्हीं आदमियों का काम दिल पजीर माने होता है दिल को अच्छा लगने वाला, हृदय को अच्छा लगने वाला। कहते हैं कि और इन्हीं आदमियों के काम ऐसे होते हैं जो लोगों के दिल को अच्छे भी लगते हैं और बुरे भी लगते हैं। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर। मुरीद माने समझते हैं क्या होता है? जासूसी करता है। भांग खाए हो? है? मुरीद माने होता है शिष्य। पीर माने होता है गुरु।
धर्म गुरु या गुरु, ठीक है। कहते हैं कि या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, माने अब देखो शिष्य भी बनने वाला आदमी ही है और उस शिष्य का गुरु बनने वाला भी कौन है? आदमी। मतलब कि कुल मिला जुला के ये जो वेरिएशन है, ये जो विभिन्नताएं हैं, ये आदमियों के बीच से ही उपज रही हैं। बात समझ रहे हैं इसको? कहते हैं कि अच्छा भी आदमी ही कहता है ए नजीर, और अच्छा कहलाने वाला कौन है? आदमी। और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी, और इन सब में जो बुरा भी है, जिसके अंदर कुछ बुराई भी है, वो भी किसके अंदर है? आदमी। तो आदमी की जो विभिन्नताएं हैं, ठीक है, उसी को यहां दर्शाया गया है इस आदमी नामा में, कि एक आदमियों के क्या क्या लक्षण, क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं, क्या क्या उनका चरित्र निकल के सामने आ सकता है। समझ गए? आदमी नामा समझ में आई? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब एक बार दो, अब क्या बताओ सर? जो ये प्रश्न अभ्यास है इसमें ख वाला बता दीजिएगा। ख वाला क्या है? सर चारों छंदों में कवि ने आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक रूपों को परस्पर किन रूपों में रखा है? तो देखो, पहले रूप में बादशाह से निर्धन की तुलना की गई है, धनवान की कमजोर से तुलना की गई है, दूसरे में जो चोर है उससे की गई है, पढ़ने वाले की उससे की गई है, तीसरे में जान से मारने वाले, जान बचाने वाले की तुलना की गई है, चौथे वाले में कौन सा है? कमीने और अच्छे आदमी की तुलना की गई है। चारों का अंतर मिल गया। और सर ये आदमी की प्रवृत्ति सर मुरीद मतलब आदमी, मुरीद माने शिष्य, ये लिखा है ना सर। आदमी की प्रवृत्तियों, आदमी की प्रवृत्तियां कैसी होनी चाहिए? अच्छी अच्छी होनी चाहिए। प्रवृत्तियों में क्या क्या? अनुशासन होना चाहिए, संस्कार होने चाहिए, सब होने चाहिए। और बताओ, और किसी कोई प्रॉब्लम? आप जब भी लिखेंगे तो ये ध्यान दीजिएगा, आप लिखते समय ये लिखेंगे कि प्रस्तुत नज्म हमारी पाठ्य पुस्तक, जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक होगी उससे लिया गया है, और इसके शायर नजीर अकबराबादी जी हैं। प्रस्तुत नज्म में नजीर अकबराबादी जी ने इस नज्म के माध्यम से हमें ये समझाने का प्रयास किया है। अब जो भी होगा, अर्थ जो भी नज्म दिया होगा उसका आपको अर्थ लिखना होगा। पहले आप क्या लिखेंगे पता है ना? आपको बताया गया होगा संदर्भ, बताया गया है कि नहीं? उसके बाद आपका सेकंड नंबर में आता है प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर उसके बाद आता है भावार्थ या व्याख्या। भावार्थ या व्याख्या। अगर इसकी भाषा शैली पे बात की जाएगी तो इसकी भाषा होगी अरबी, उर्दू, या उर्दू लिख देना, समझ लेना, फारसी मत लिखना, ठीक है? बात समझ में आ गई? यहां तक किसी कोई दिक्कत? एक बार देख लो फिर से, जो भी प्रॉब्लम हो। सर संदर्भ में क्या लिखेंगे? बेटा संदर्भ में यही लिखा जाता है कि प्रस्तुत नज्म हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, आपकी पाठ्य पुस्तक का जो ना पाठ्य पुस्तक का नाम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए स्पर्श से, किससे है ये? तो लिखेंगे कि प्रस्तुत नज्म हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के आदमी नामा नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ के लेखक या प्रस्तुत पाठ के शायर, रचयिता या शायर, जो भी शायर का नाम होगा उसको लिख देंगे, ठीक है? ये आपका संदर्भ 2 लाइन 3 लाइन का बन जाएगा। और कोई प्रॉब्लम? प्रसंग में आप जो नज्म दिया रहेगा उस नज्म में क्या बताएगा उसका एक छोटा सा भाव लिख देंगे। जैसे मान लीजिए मस्जिद वाले में है तो प्रस्तुत प्रसंग में एक आदमी धर्म ग्रंथ के बारे में या मस्जिद के बारे में क्या क्या उपलब्धियां हो सकती हैं उसको लिख देंगे। अब जब व्याख्या आप लिखेंगे तब आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि उसमें एक लाइन देनी होगी कि प्रस्तुत नज्म में नजीर अकबराबादी ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि जो हमारे धर्मस्थल बनते हैं उनको भी बनाने का काम आदमी ही करता है। उन धर्मस्थल में जो पुजारी होते हैं, जो इमाम होते हैं, वो भी हमारे आदमी होते हैं। जो हमें धर्म के बारे में व्याख्या बताते हैं वो भी आदमी होते हैं।
उस धर्म स्थल के बाहर रखी जूतियों को चुराने वाला शख्स भी आदमी होता है और उस जूतियों की रक्षा करने वाला शख्स भी हमारा आदमी होता है। तो इस तरह से एक आदमी के कितने रूप हो सकते हैं इसको दिखाने का पूरा प्रयास नज़ीर अकबराबादी जी ने किया है। लेकिन पेपर में तो आप ये एक दो कोई लाइन उठा के देंगे ना क्या? हम एक लाइन की तुमको हम सब क्यों बताते हैं? तुमको हम ये बता रहे हैं कि पेपर में 4 लाइन 5 लाइन आ जाए कि उसकी व्याख्या करनी होगी। बस यही तुम चाहते हो। मिल गया आंसर, मिल गया सबको, मिल गया, किसी कोई दिक्कत? अब हैं? चालू करेंगे